हो गया यहाँ तक। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ चले आए और हम देखते हैं PVST का लैब, ठीक है। अभी यहाँ क्या करता हूँ मैं, तीनों जगह पे क्या करता हूँ, एक VLAN क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, VLAN क्रिएट करता हूँ। अगर मुझे अभी देखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सो VLAN एक डिफ़ॉल्ट VLAN है। मेरे को क्या करना है, VLAN क्रिएट करना है क्वांटिटी, और मैंने क्या किया, VLAN 10 क्रिएट कर देता हूँ। नेम क्या डाल दिया इसका, HR डाल देता हूँ। अब चलो उसके बाद कहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ भी आ जाते हैं और क्या करते हैं, इनेबल, और क्या करते हैं यहाँ भी शो VLAN करके देख लो पहले, नहीं है कुछ। क्या करता हूँ मैं, क्वांटिटी, और क्या करता हूँ VLAN 10, नेम क्या डाल देता हूँ HR। अब कहाँ चले आए हम, इस पे भी चले आते हैं और क्या करते हैं, क्वांटिटी VLAN 10, नेम क्या HR। चलो हम तीनों पे VLAN क्रिएट कर दिए, तीनों पे VLAN क्रिएट कर दिए। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ हम क्या कॉन्फ़िगर करें, STP, लेकिन किस VLAN के लिए, VLAN 10 के लिए। तो हम यहाँ चलते हैं और क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग से बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे फिर, स्पैनिंग ट्री, और उसके बाद क्या लेंगे, VLAN, किस VLAN के लिए, 10 के लिए। अब या तो इसको डायरेक्ट हम क्या बना देते हैं, रूट या प्रायोरिटी, तो हम रूट बना देते हैं। अब रूट में ये क्या बना देते हैं, अब यहीं पे क्वेश्चन मार्क डाले होंगे वीडियो में, तो इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। क्या लेंगे, हाँ प्राइमरी। अब ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्वेश्चन मार्क डाल के देख लेंगे। अब इसको हम क्या बना दिए, VLAN 10 के लिए क्या बना दिए, इसको रूट ब्रेस बना दिए। क्या बना दिए, रूट ब्रेस। समझ में आया। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, इन सारे पोर्ट्स को किस VLAN में डालना पड़ेगा, VLAN 10 में डालना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करता हूँ मैं, इंटरफेस रेंज, रुको थोड़ा सा, F0/1.2, और क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा, VLAN 10, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। और यहाँ भी चल करके क्या करना पड़ेगा मेरे को, वही क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/2 F0/1 से लेके 2 तक इंटरफेस रेंज छोड़ दिए। वही लग रहा था कि क्या है, बहुत छोटा सा लग रहा है। अब क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा, VLAN 10। इब्रार प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस F0/इंटरफेस रेंज F0/1-2, और क्या डालेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा, VLAN 10। अब बताओ कि इसमें रूट ब्रिज कौन सा रहेगा, ये, लेकिन इसमें जो रूट ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है किस VLAN के अकॉर्डिंग हुआ है, VLAN 10 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग। अब ज़रा यहाँ आता हूँ मैं, शो स्पैनिंग ट्री। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, प्रायोरिटी वैल्यू सेट कर दिया, इसका मैक एड्रेस है, क्या है ये, रूट ब्रिज है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल ये रूट ब्रिज है। बाकी सारी चीज़ें ये दिख रहा होगा, ठीक है, और ये एंड ऑल। अब बताओ ये इसका क्या है, मैक एड्रेस है। प्रायोरिटी वैल्यू इसका कितना है, पढ़ो पहले, कितना है, और जबकि इसका आईडी क्या है, 86 है। तो ऐसा क्या है भाई, और 10 का है ऐड हुआ, 10 क्या ऐड हुआ, VLAN आईडी, यही ना बताए थे, प्लस VLAN आईडी मिल करके क्या होता है, ब्रिज आईडी। क्या होता है, ब्रिज आईडी। तो हुआ क्लियर कि नहीं।
तो डिफरेंट VLAN पे STP हो गया कॉन्फ़िगर। अब आगे बढ़े थोड़ा। हम लोग ये सर कि VLAN 10 में आप लूप क्रिएट कभी नहीं होता। नहीं, अब क्या करना है ये बताओ। RSTP, चलो बढ़िया। अभी देखते हैं कभी भी यहाँ पे आए और हम कनेक्ट करते हैं किसी भी पोर्ट से, लाइक यहाँ पे हमने एक डिवाइस लिया और इसको कनेक्ट किया, इसको अप होने में कितना समय लग जाएगा अभी? 40 सेकंड। हम चाहते हैं यही टाइम घट करके 10 सेकंड का हो जाए। कितने सेकंड का हो जाए? 10 सेकंड्स का हो जाए। क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और इसके लिए हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? RSTP। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? RSTP। अभी पहले देख लो 40 सेकंड लग रहा है कि नहीं, उसके बाद कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ आता हूँ, अभी दिखा भी देता हूँ आपको। शो अगर आप लिखते हो स्पैनिंग, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE, यही दिखा रहा है ना। इस पे क्या इनेबल है? स्पैनिंग ट्री। अब क्या चाहता हूँ मैं, इस पे RSTP कॉन्फ़िगर करना, तो कॉन्फ़िगर करेंगे और क्या लिखेंगे? स्पैनिंग ट्री, और क्या डालेंगे? मोड, और मोड में डाल देंगे यहाँ RSTP। क्या लेंगे? मोड क्या रखना है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? रैपिड PVST। और रैपिड PVST से फिर PVST करना होगा तो PVST डाल देना। 2 मोड होता है इसका। तो स्पैनिंग ट्री का 2 मोड है, एक PVST और एक रैपिड PVST। बस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चा, ये समझ लीजिए आप। इसका फ़ायदा ये होगा, यही चीज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? इन सभी पे भी जा करके। तो क्या करना पड़ेगा? स्पैनिंग ट्री, मोड, रैपिड PVST, इस पे भी चला दो। और कहाँ चला दो? यहाँ भी जाओ कॉन्फ़िग, और क्या लिखेंगे? स्पैनिंग ट्री, मोड, रैपिड PVST। अब इतना चलाने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ से हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? अब यहाँ चलते हैं और यहाँ से जाकर के क्या ले लेंगे? जैसे हम कनेक्ट करेंगे, टाइम लगेगा क्या? लगेगा, लेकिन 10 सेकेंड। हो गया? समझ में आया? तो ये कहानी किसका है? रैपिड। अब रैपिड PVST को समझने के लिए आप यहाँ से भी क्या करो, एंड करके आओ। अगर हम लिखते हैं दोबारा से सेम शो स्पैनिंग, यहाँ पे क्या दिखाएगा? स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है, लेकिन क्या है यहाँ पे? RSTP। क्या है मोड इसका? RSTP। पहले हम लोग कोड फास्ट कर रहे थे सर, तो केवल जल्दी से कनेक्ट ले रहा था। अब है कि लूप भी क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन जल्दी से कनेक्ट भी है। हाँ, एकदम सही पकड़ा है। स्लो चलो, लेकिन ऐसे ही संभल के चलना है। एकदम सही पकड़ा है। दोनों में कुछ कंपैरिजन और भी क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो STP में कितने मोड्स हैं इसकी बात करते हैं। मेन कंपैरिजन इसके बेसिस पे होगा। डिसेबल्ड है, ब्लॉकिंग है, लिसनिंग है, लर्निंग है, फॉरवर्डिंग है। और यहाँ 2 ही होता है, डिस्कार्डिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। समझ में आया? दोनों में कुछ अगर फ़र्क की बात करें तो एक है तुम्हारा D पे काम करता है, 1D पे, और एक 1W पे। IEEE
1W पे। कुछ कंपैरिजन है, ऑलरेडी वीडियो में मैं बताया हूँ, उसको भी एक बार देख सकते हो, और नहीं तो इसका एक नोट्स भी दिए होंगे हम, अभी भी हम शेयर कर देते हैं तुम लोग के साथ। तो तुम्हारा STP का जो एडवांस वर्जन है वही क्या है तुम्हारा, RSTP। अब देखो दोनों में कुछ कंपैरिजन है, ये बढ़िया कंपैरिजन चार्ट है। रुक जा थोड़ा सा, क्या कर लेते हैं यहाँ से, रिजेक्ट ऑल कर देते हैं। कुछ कंपैरिजन है, जैसे इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, ये इसका क्या स्टैंडर्ड है, याद रखना D और W, बस ये याद रखिएगा। ये क्या होता है 802.1D, ये क्या होता है 802.1W। इसमें कवरेज में क्या टाइम लगता है 30 सेकंड्स, याद ज़्यादा तो 40 सेकंड याद रखना तुम लोग। इसमें 1 सेकंड, हालांकि ये गलत है, 1 नहीं, लगभग 10 सेकंड के करीब लग जाता है, 1/4 होता है। अब एकदम रटना नहीं है, जो हम बता रहे हैं उस फैक्ट को याद रखना है। यहाँ भले ही लिखा हुआ है 1, लेकिन एक्चुअल में कितना लगता है 10 सेकंड्स। अब इसमें कितने स्टेट होते हैं 5, डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। यहाँ क्या होता है डिस्कार्डिंग और लर्निंग, और उसका सीधा फॉरवर्डिंग। पोर्ट का क्या रोल होता है, सपोर्ट पोर्ट रोल्स, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, नॉन रूट पोर्ट्स। और इसमें क्या सपोर्ट करता है, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, बैकअप पोर्ट, अल्टरनेटिव पोर्ट, सब इसमें होता है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमर्स की बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम एज 20, फॉरवर्डिंग डिले 15, BPDU, ब्रिज पैकेट डेटा यूनिट्स को शॉर्ट में BPDU बोला जाता है। BPDU टाइमर कितना होता है इसमें STP में, मतलब हर कितने सेकंड्स पे अपने नेबर्स को भेजेगा, 2 सेकंड्स। इसमें भी लगभग वही चीज़ है। मैक्सिमम एज क्या होता है, फेलियर्स, फॉरवर्डिंग कितना है, डिले कितना है, और फिर क्या है सेकंड BPDU टाइमर्स क्या है, वही है 2 सेकंड्स का। और ये क्या होता है, पोर्ट टाइप, सारे पोर्ट सेम है ना। ये भी क्या है STP के जैसा ही होता है, P to P सर, पॉइंट टू पॉइंट। P to P। अब उसके बाद बात करते हैं स्केलेबल कौन होता है, सपोर्ट ओनली 1 स्पैनिंग ट्री पर VLAN। ये क्या करता है, सपोर्ट मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पर VLAN स्पैनिंग ट्रीज। तो ये थोड़ा क्या है एडवांस है, किसके मुकाबले, PVST के मुकाबले, सीधी सी बात है। और ये टाइम फॉरवर्डिंग स्टेट्स वगैरह कैलकुलेट करके बताया है। फिर फेलियर डिटेक्शन कितने सेकंड्स में हो जाता है, यहाँ भी क्या होता है, दोनों ऑलमोस्ट क्या है सेम है। मेन जो अंतर होता है वो स्टेट का ही है, यहाँ पे 3 स्टेट है, वहाँ 5 स्टेट है। टाइम क्या है किसमें, इसमें समय कम लगना है और उसमें समय ज़्यादा लगना है, इस बात का अंतर। बैकअप पोर्ट सर क्या हुआ, बैकअप पोर्ट होता है कि जैसे कि मान लो ये अभी क्या है बैकअप पोर्ट है, अगर ये डाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो वही सर हम टोपोलॉजी बनाया था, तो उसमें हर VLAN के लिए अपना STP खुद पर कॉन्फ़िगर हो गया था कि लूप क्रिएट ना हो हर VLAN के लिए। तो ये भी समझ में आ गया STP और RSTP के बारे में भी। अब बात करते हैं किसके बारे में, पोर्ट फास्ट के बारे में। पोर्ट फास्ट के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ मान लो इस पर हम पोर्ट फास्ट इनेबल करते हैं, तो पोर्ट फास्ट का फ़ायदा क्या होगा कि पोर्ट हमारा डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में ही आएगा। पोर्ट डायरेक्ट क्या होगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। हम सारे पोर्ट्स को नहीं, कुछ पोर्ट्स को ये करते हैं, पोर्ट फास्ट करते हैं, सभी को नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, और एक बात और याद रखना चाहिए कि पोर्ट फास्ट किस पे इनेबल करना सही रहेगा, जो स्विच टू PC कनेक्शन, स्विच टू स्विच को पोर्ट फास्ट नहीं करना, नॉर्मल रखेंगे और क्या रखेंगे। हमें क्विकली कनेक्शन किसके साथ करने की जल्दी वाली है, क्लाइंट्स के लिए ना, तो पोर्ट फास्ट किसको रखना है, क्लाइंट्स को। अब बात करें, सुबह सुबह बचपन को उठ करके तुरंत मिल जाता है खाना पीना, तो आप भी खा लेते हैं, नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसमें हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, कॉन्फ
डी। हाँ, अब क्या लिखते हैं हम, इंटरफेस रेंज, और रेंज मान लो कि हम 5 से डालते हैं, F0/5 से लेकर 10 तक के। और यहाँ क्या लिखेंगे, स्पैनिंग ट्री, और क्या लिखेंगे पोर्ट फास्ट, दैट्स इट। और क्या कर देना है, एंटर, बस। 5 से 10 तक क्या कर दिया हूँ मैं, पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया हूँ इस पर। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ आकर के यहाँ आ जाते हैं, और अगर अभी हम यहाँ 5 से नहीं 4 से जोड़ते हैं तो क्या क्विकली होगा, नहीं, समय लेगा। और वही बाद में हम एक मशीन लेते हैं ना, और इसको किससे जोड़ते हैं, इसको हम इससे जोड़ते हैं। देखें अभी जाके हुआ, और इसको देखिएगा 5 से हम जैसे जोड़ते हैं, समझ में आया दोनों में कुछ। तो ये कहानी किसका है, पोर्ट फास्ट का। तो वहाँ पे पोर्ट फास्ट, वहाँ पे भी RSTP किए थे तो वो भी जल्दी कनेक्ट हुआ था। दोनों में अंतर क्या हुआ सर? समय, हाँ, यहाँ 10 सेकंड का समय लगा, यहाँ कोई समय लगा, सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में। अभी भी तो दिखाए वही चीज़, तो पैरेलल दिखाए हैं जी। यहाँ पे चलते हैं और मान लीजिए आप 10 के बाहर वाले पोर्ट से कनेक्ट कीजिए, जैसे हम 11 से कनेक्ट करते हैं, ये तुरंत हुआ। एक दूसरा डिवाइस लेते हैं हम, और इसको हम 9 से कनेक्ट करते हैं। इसको किससे कनेक्ट करते हैं, 9 से कनेक्ट करते हैं। अब बताओ,